हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एक नई योजना के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये योजना है क्या, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताई गई है कि इसकी वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करेंगे। इसमें पात्रता कौन कौन होगी, इसके आवश्यक दस्तावेज के बारे में चर्चा करेंगे। लोन के प्रकार, सब्सिडी कितनी मिलेगी, राशि कितनी मिलेगी आपको इसमें, और कौन कौन लोन ले सकता है इसमें, और इसमें कितना ब्याज जमा होगा और किस बैंक से ये लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी बताइए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो पीएम विश्वकर्मा योजना हेतु जो पात्रता है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। योजना का लाभ लेने वाले व्यापारी भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु पंजीकरण की तिथि पर 18 वर्ष होनी चाहिए। जिस दिन आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो उसमें कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। विश्वकर्मा योजना के अंदर जो आवेदक ने पीएम ईपीजीपी लोन या फिर पीएम स्वनिधि लोन या फिर मुद्रा लोन ये आदि ना लिया हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना में परिवार का केवल एक ही सदस्य लाभ ले सकता है। सरकारी योजना में जो कार्यरत व्यक्ति है उसके परिवार के सदस्य इसमें किसी भी प्रकार से पात्र नहीं होंगे, वो इसमें लोन नहीं ले सकते हैं जो गवर्नमेंट कर्मचारी है। आगे चलते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जो पीएम ईपीजीपी लोन या जिसने पहले से लोन ले रखा है तो वो क्या करेंगे, जो पीएम ईपीजीपी लोन या अन्य प्रकार के जो लोन है, मुद्रा लोन, तो उसमें वो आवेदन नहीं कर सकते, इसमें अपना फॉर्म नहीं भर सकते। वो पहले जो बकाया लोन है वो इसमें आपको चुकाना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको ये पूरी किस्तें भरनी पड़ेगी। इसके बाद ही इसमें आप पीएम विश्वकर्मा योजना में आप आवेदन कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो पीएम ईपीजीपी लोन या पीएम स्वनिधि लोन या फिर मुद्रा लोन ले रखा है तो वो सबसे पहले इन लोनों को अपनी पूरी किस्तें जमा कराए बैंक में, फिर इसमें अपना लोन के लिए आवेदन कर सकता है। चलते हैं आगे। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य, इसका किस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य स्किल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर देश भर में मौजूद कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमताओं को बढ़ाना है। इस स्कीम के तहत कुशल कारीगरों को एमएसएमई से जोड़ा जाएगा जिससे इनको बेहतर बाजार मिल सके, अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक बाजार में बेच सके। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है शुरू करने का। पीएम विश्वकर्मा योजना में जो बिजनेस की कैटेगरी है वो टोटल इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 प्रकार के जो पारंपरिक व्यापार है, जो कारीगर और शिल्पकार पात्र शामिल हैं। तो इस प्रकार से टोटल 18 प्रकार के जो बिजनेस योजना है वो शुरू की गई। इसमें कौन कौन किस प्रकार से लोन ले सकता है, करते हैं आगे इनकी चर्चा डिटेल से। जो कारपेंटर है वो भी इसमें लोन ले सकता है। जो लोहार का कार्य करता है वो भी इसमें, जो माला बेचता है वो भी कर सकता है। सुनार का कार्य करता है, कुम्हार हुआ, मूर्तिकार, नाई, धोबी, दर्जी और मोची, इस प्रकार के ये जो हमने 10 जो हमने चर्चा की है बिजनेस की कैटेगरी। आगे चलते हैं। जैसे राजमिस्त्री हो गया, नाव बनाने वाले हो गया, अस्त्र बनाने वाला हो गया, ताला बनाने वाले हो गए, हथौड़ा या टूल किट बनाने वाले होंगे, डालियाँ या फिर चटाई झाड़ू बनाने वाले हो गए, गुड़िया और खिलौना बनाने वाले हो गए, और मछली का जाल बनाने वाले। तो इस प्रकार से टोटल हमें 18 प्रकार की जो कैटेगरी है, तो इस प्रकार से 18 प्रकार की कैटेगरी से आप लोन ले सकते हो। चलते हैं आगे। यदि आप हमारे ए टू जेड मित्र ज्ञान पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसी आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। विश्वकर्मा जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसके तहत घटक कितने हैं, इसमें टोटल प्रमुख 6 घटकों के द्वारा इसको लागू किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा आपको सबसे पहले एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। आईडी कार्ड रजिस्टर होने के बाद आपको इसमें कौशल कार्य किया जाएगा। कौशल कार्य होने के बाद आपको एक टूल किट दिया जाएगा। टूल किट के बाद आप ऋण के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और आपको फिर डिजिटल लेन देन के लिए भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हो। और फिर आखिर में ज़्यादा आपको एक मार्केटिंग मिक्सिंग मिलेगा जो आपको एमईएससी के द्वारा ये दिया जाता है। चलते हैं आगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रथम घटक में आपको एक प्रमाण पत्र और एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिससे आपको ये मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लिखा है कि पीएम विश्वकर्मा एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके सहायता से आपको इसमें रजिस्टर करना है। दूसरे घटक में आपको मैंने बताया कि कौशल कार्य किया जाता है जो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर। कौशल सत्यापन के बाद, यानी आपने इसमें कौशल कार्य करते हो तो आपको 5 या 7 दिन के 40 घंटे का, लगभग 40 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण
प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से आप बाजार में अपना कार्य कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार यदि आप आगे भी 15 दिन यानी लगभग 120 घंटे की उन्नत प्रशिक्षण यानी अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इसमें नामांकन कर सकते हो। और जितने भी जो प्रशिक्षण करता है, जितने दिन रुकता है, उसको प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये दिया जाता है। जितने दिन रुकेगा उसको प्रतिदिन 500 रुपये दिया जाता है। ये इस कौशल कार्य आपको प्राप्त करना होता है। आगे चलते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जो हमारा तीसरा पॉइंट क्या था कि टूल किट राशि दी जाती है। तो टूल किट राशि क्या होती है कि पीएम विश्वकर्मा योजना राशि का सम्मान योजना की ट्रेनिंग के पश्चात, इसमें यदि आप सम्मान हो जाता है आपको इसमें योजना में कौशल कार्य मिल जाता है, ट्रेनिंग करने के बाद आपको जो सभी विश्वकर्मा ट्रेनर है उनको 15,000 रुपये उनके औजार खरीदने के लिए दी जाती है। मतलब आपको 15,000 की राशि दी जाती है आपको औजार खरीदने के लिए। जितने भी कार्य आपको करते हैं तो उनमें औजार लगते हैं, तो उनको औजार खरीदने के लिए आपको ये राशि दी जाती है खरीदने के लिए। आगे चलते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में जो लोन की राशि है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो 1 लाख का लोन प्राप्त होता है, एक 2 लाख का। प्रथम चरण में आपको 1 लाख का लोन होगा और दूसरे चरण में 2 लाख का लोन प्राप्त होता है। पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको ब्याज किस प्रकार से मिलता है, इसमें ब्याज कितना लगता है। इस ऋण राशि पर आपको 13% का ब्याज देना पड़ता है। तो ब्याज दर राशि लाभार्थी को ओनली फॉर 5% का ब्याज लिया जाता है। लाभार्थी से ओनली फॉर 5% का ब्याज लिया जाता है। लेकिन इस राशि जो ब्याज योजना चल रही है उसमें टोटल 13% का ब्याज लगता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो अलग से जो 8% का ब्याज है वो कौन देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो एमएसएमई है उसके द्वारा एक सब्सिडी दी जाती है। इसमें आपको जो टोटल 13% का ब्याज लगता है, लाभार्थी इसमें ओनली फॉर 5% का ब्याज जमा कराता है, जबकि 8% का जो ब्याज है वो एमएसएमई के द्वारा भुगतान किया जाता है। जो हमने जो पीछे एक जो कटिंग करके लगाए रखी है कि इसमें जो 5% तो ब्याज है वो हमारा जो लोन लेता है उसको जमा कराना पड़ता है, जबकि 8% का ब्याज है वो एमएसएमई के द्वारा जमा किया जाता है, इसमें लिखा है। आगे लिखे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जो राशि ब्याज दर समय कितना समय मिलेगा। जो हमारा प्रथम लोन का चरण होता है, जो एक प्रथम बार में जो लोन मिलता है 1 लाख का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आपको राशि कितनी मिलेगी, ब्याज किस्त कितनी होगी, भुगतान का राशि कितनी होगी और समय कितना होगा इसको भरने के लिए। तो सबसे पहले हम 1 लाख के रुपए चर्चा करेंगे। जो प्रथम लोन है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आपकी ब्याज की दर 5% प्रति माह के हिसाब से रखी गई है। आगे इसमें जो किस्त होगी आपको इसमें फिक्स किस्त रखी हुई है। इसमें 5,000 रुपये आपको हर प्रति माह जमा करानी होती है, लेकिन उसमें भी 5% के साथ ब्याज के साथ जमा करानी होती है। ये आपको किस्त बता रखी है मैंने प्रति माह, ये फिक्स किस्त है। इसके अलावा इसमें आपको ब्याज ऐड करना है, इसमें ब्याज प्लस करके फिर अलग से किस्त बनेगी, लेकिन ये फिक्स किस्त बता रखी है कि 5,000 रुपये तो जमा होंगे आपके ब्याज के अलावा। इसके बाद इसमें ब्याज कितना लगता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो 5% के हिसाब से लगता है। तो कुल मिलाकर आपको इसमें 1,719 रुपये जमा होते हैं। टोटल कितने महीने के अंदर भुगतान करना है आपको, ये 18 महीने के अंदर 1,719 रुपये आपको भुगतान करने होते हैं। जो प्रथम चरण का लोन होता है 1 लाख रुपये का। तो इस प्रकार से ये जो राशि होती है लोन के, तो कितना ब्याज है ये हमने चर्चा कर लिया। आगे चलते हैं, इसका जो चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो जैसे हमारे 1 लाख का लोन पास हुआ तो पहले किस्त कितनी है हमारी, 5,000 रुपये की तो किस्त है ये, लेकिन 5% क्या है सर, प्रति माह के हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें 5% का कितना बनेगा, 417 रुपये इसकी ब्याज दर लगेगी। तो ब्याज दर टोटल मिलाकर अब जो किस्त की राशि हुई वो हो गई 5,417 रुपये। तो अगले महीने में क्या 5,000 रुपये आपकी राशि से कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 95,000 बचेंगे। तो 95,000 बचेंगे, तो इनमें से आपको 95,000 रुपये पर आपका 5% ब्याज लगता है। 95,000 रुपये पर 5% ब्याज लगता है। तो इस प्रकार से जो 95,000 रुपये 5% ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 375 रुपये ब्याज लगता है। तो इस मिलाकर आपको जो दूसरे सेकंड मंथ है उसमें आपको 5,375 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो लोन की राशि है वो जमा करानी पड़ती है। तो ये इसकी जो पेपर कटिंग है, इसकी पीडीएफ कटिंग है जो ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इसकी ली है। जैसे इसमें 5% लिखा है कि 5% 12 माह की जो ब्याज प्रतिशत है वो हमने ब्याज दर दे रखी है। इसमें 470 रुपये बता रखे हैं। इसके बाद जो दूसरे महीने में आपको ब्याज 396 रुपये जमा कराने होते हैं। इसके बाद थर्ड महीने में 375 रुपये जमा कराने होते हैं। इस प्रकार से ये ब्याज की जो राशि है वो जमा करानी पड़ती है।
आगे चलते हैं। इसकी जो हमें चर्चा की है कि 5% तो जो लोन लेता है व्यापारी उसको जमा कराने होती है, जो 8% की ब्याज दर है वो कौन जमा कराता है, वो कराता है एमएसएमई के द्वारा ये राशि जमा कराई जाती है, जो हमें सब्सिडी दी जाती है। तो ये कुल मिलाकर जो 667 रुपये ये कौन जमा कराता है, सरकार के जो सरकार है, जो एमएसएमई के द्वारा जमा किए जाते हैं। तो टोटल जो बैंक को जो ब्याज दर प्राप्त होती है वो 1,884 रुपये 1,084 रुपये प्राप्त होती है, सॉरी 1,084 रुपये जो बैंक को प्राप्त होती है राशि, जो ब्याज के रूप में होती है। तो इस प्रकार से ये आपको 8% की इसमें सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो दूसरा लोन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे चरण में आपको लोन मिलेगा, वो 2 लाख का लोन मिलता है। उसमें भी आपको 5% की जो ब्याज दर होती है और उसको 30 महीने तक भुगतान किया जाता है। 30 महीने तक आपको इसमें भुगतान करना होता है दूसरे लोन का, जो 2 लाख का लोन होता है। उसी में इसी प्रकार से जो हमारा जो ब्याज दर लगता है इसी प्रकार से लगता है। अगले महीने में कम हो जाएगी, पिछली राशि जो किस्त है वो कट जाएगी और अगली किस्त फिर जमा करानी पड़ती है। इस प्रकार से लोन प्राप्त करना होता है आपको। आगे जो पीएम विश्वकर्मा योजना में जो क्रेडिट सहायता, मतलब कि जो आप जो भी कार्य करते हो तो इसमें जिसे क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है और अधिकतम आपको इसमें लेन देन कितने जाते हैं, प्रति माह 100 लेन देन दिए जाते हैं कि आप अपने बैंक से या जो भी आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया है उसके साथ से आप 100 लेन देन कर सकते हो। मिनिमम आपको 1 रुपये इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आगे चलते हैं। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो pmvishwakarma.gov.in पर है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको दे रखी है, मैंने बता रही है। इसको आपको यहाँ पर लिखा लॉगिन करके आपको इसमें रजिस्टर कर सकते हो। चलते हैं आगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है। ऋण देने वाली संस्थाएं ये 6 प्रकार की संस्थाएं हैं। एक तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक के द्वारा भी लोन ले सकते हो आप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा भी लोन ले सकते हो, सहकारी बैंक के द्वारा भी लोन ले सकते हो, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था उसके द्वारा भी लोन ले सकते हो, सूक्ष्म वित्तीय संस्था उसके द्वारा भी लोन ले सकते हो। इसके बाद स्वयं सहायता समूह उसके द्वारा भी आप लोन ले सकते हो। टोटल 6 प्रकार की जो बैंक के द्वारा संस्थाएं हैं, इनके अंदर जो अलग अलग कैटेगरी है बैंकों की वो आप इसमें ले सकते हो। चलते हैं आगे। इसके अंदर आपको सबसे पहले जो आधार कार्ड है, जो हमारे जो दस्तावेज है वो आपके पास होने ज़रूरी है। तो हमारा जो दस्तावेज है वो आधार कार्ड है। दूसरा हमारा दस्तावेज पैन कार्ड होना जरूरी है। आपके पास बैंक का विवरण भी होना जरूरी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ए टू जेड ई मित्र ज्ञान को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, ऐसी योजना आपसे सबसे पहले प्राप्त हो। यदि ये किसी लोन की आवश्यकता है किसी भाइयों को या किसी दोस्तों को, अपने दोस्तों को, तो ये वीडियो जो आपको ज़रूर शेयर करनी है। चलते हैं आगे। इसके अदर डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, मूल निवास होना चाहिए, जाति होनी चाहिए। ये कुछ कुल मिलाकर आपके पास टोटल 8 प्रकार के जो मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा की ये आपके पास होने जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मूल निवास, जाति और बैंक का विवरण, ये टोटल 8 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अन्य डॉक्यूमेंट हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट हो तो अच्छा है। आपको कुछ प्रोसेस अच्छा रहेगा आपका। जैसे आपके पास जनाधार हो तो जनाधार लगा देना, ड्राइविंग लाइसेंस हो ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आय का प्रमाण पत्र हो तो आय प्रमाण पत्र आपके साथ रखना है, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास हो तो अच्छा रहेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट हो तो ये लोन पास हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट हो तो ही आपका लोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं हो तो ये चल जाएगा, लोन में कोई ज़रूरी आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। यदि हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसी योजना आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना का जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कसर निर्धारित समय से पहले यदि राशि का भुगतान करना चाहता है कोई तो विक्रेता भुगतान कर सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा राशि नहीं लगा रखी है। आप इसमें भुगतान कर सकते हो, समय से पहले भी इसका आप भुगतान कर सकते हो। चलते हैं आगे। इस प्रकार आप पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकते हो। तो ये मैंने जो डिटेल बताई है आपको, इस प्रकार से टोटल जो डॉक्यूमेंट है आपके पास होने ज़रूरी है, तो ये आप लोन ले सकते हो। यदि आप हमारे ए टू जेड ई मित्र ज्ञान पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।